सोलोमन के ये कहानी स्टार्ट होती है एक इंसान के ऊपर जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए होते हैं। तो स्टार्टिंग इस तरह फर्स्ट से नॉर्थ अफ्रीका का बताया जाता है। तब वहाँ पर एक इंसान जिसका नाम सोलोमन होता है, वो एक जंग लड़ रहा होता है। जंग में वो एक कासल के ऊपर हमला कर रहा होता है और उस कासल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में होता है। तभी उस कासल का दरवाज़ा टूटते ही उन लोगों को मार दिया जाता है। तभी सोलोमन उस कासल के अंदर जाके देखता है कि उस कासल के अंदर बहुत सारे आईने लगे हुए हैं और उन आईनों के अंदर बहुत सारे डीमंस को कैद किया हुआ होता है। जब सोलोमन उस कासल के अंदर जाता है तो उसकी फौज के ऊपर वो डीमंस हमला कर देते हैं। तभी सोलोमन भागते भागते उस गेट के आखिरी छोर पे पहुंच जाता है। वहां पे राजा मरा हुआ देखकर सोलोमन उसकी गद्दी के ऊपर एक काली आकृति को दिखाई देता है। तभी वो आकृति सोलोमन से कहती कि वो नरक का शैतान है, तुमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए नरक के शैतान ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। यही देखकर सोलोमन एक खिड़की से भाग जाता है और कहानी शिफ्ट होती है एक चर्च के ऊपर जिसमें सोलोमन बहुत सालों से रह रहा होता है। सोलोमन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा होता है और उसने अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी ज़मीन और जो उसने लूटा था वो सभी उस चर्च के नाम कर दिया था। और सोलोमन उस चीज़ को याद करते हुए कि नर्क के शैतान से उसका पाला पड़ा था, वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है जिससे गॉड उसे हेवन दे। एक दिन चर्च के फादर सोलोमन के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें गॉड का सपना आया था कि सोलोमन की मंजिल इस चर्च के अंदर नहीं बल्कि कहीं और है। तो सोलोमन ये सुनकर सोलोमन अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब सोलोमन अपनी मंजिल को निकल पड़ता है तभी उसे बीच में कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोश होने के बाद सोलोमन एक कस्बे में अपनी आँख खोलता है। कस्बे में एक लड़की होती है जिसका नाम मैरिलिन होता है। मैरिलिन अपने परिवार के साथ वेस्टर्न कोर्ट जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में रुकते हैं और आग जलाते हैं। तभी तभी सोलोमन को नींद आ जाती है और तभी वो अपने अतीत को याद करता है। अतीत में जब उसका बड़ा भाई और वो टहल रहे थे तब उसके बड़े भाई ने एक लड़की को छेड़ा था, तो सोलोमन ने इसके लिए मना किया था। तभी उसके और उसके भाई के बीच लड़ाई हो जाती है और गलती से सोलोमन से उसके भाई को धक्का लग जाने के कारण उसका बड़ा भाई खाई के अंदर गिर गया होता है। तभी सोलोमन की आंख खुलती है और वो मेलेलिया के फादर के साथ बैठने जाता है। तब वो मेलेलिया के फादर को कहता है कि वो हमेशा से एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए वो अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। तो मेलेलिया के फादर उससे कभी भी अच्छाई के मार्ग को मत छोड़ना और अच्छाई के रास्ते पे चलते रहना। और फिर सोलोमन मेलेलिया के फैमिली के साथ अच्छा खासा घुल मिल जाता है। तो सोलोमन को भी ये एहसास होता है कि वो भी उसी का ही परिवार है और वो भी उन लोगों का ही एक हिस्सा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक गांव दिखाई देता है जो पूरा तरह से जला हुआ था। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, वो बहुत डरी हुई थी। तो अडलिया की माँ ने उससे पूछा कि तुम क्यों डरी हुई हो। तब उस लड़की ने कहा, लड़की बताती है कि एक समय पहले यहाँ पे एक बीज को लाया गया था जिसने उसके मम्मी और पापा और पूरे गांव वालों को जला दिया था। और उसके बाद सोलोमन उसे अपना क्रॉस दिखाता है। उस क्रॉस को देखते ही उस लड़की को अजीब से हेलुसिनेशंस और उसका रूप बदलने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही बिच है जिसने उस गांव को जलाया था। तभी वो बिच कहती है कि सोलोमन को नरक का शैतान ढूंढ रहा है और उसके हाथ के ऊपर एक काला निशान छोड़ के चली जाती है। ही दूर जंगल के अंदर लुटेरों की एक पूरी टोली दिखाई दी जाती है जिसका लीडर एक मलाची नाम का इंसान था और वो शैतान का पुजारी था और उसने बहुत लोगों को मार दिया था। इतने में मेलेलिथ की फैमिली को देख लिया राची ने और फिर उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया। तभी सोलोमन बीच में आके कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो। फिर भी सोलोमन ने आकाश के अंदर देखकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी जो उसने ली थी कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। और फिर उसके बाद उसने तलवार लेकर सब लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। सोलोमन ने वहां छुपे सारे लुटेरों को मार दिया।
और इन सब में अहिल्या के फादर बहुत ही जख्मी हो गए थे। फिर अहिल्या के फादर ने सुलेमान से कहा कि तुम मेरी बेटी का मेरे जाने के बाद ध्यान रखना। और फिर उसके बाद सुलेमान अपनी तलवार ये सब लेकर निकल पड़ा अहिल्या को ढूंढने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अहिल्या को एक केज के अंदर बंद करके रखा हुआ है और उन सब के साथ सुलेमान को चलते चलते एक चर्च दिखाई देता है और सोलोमन उस चर्च के अंदर प्रेयर करने के लिए जाता है। और उसके बाद उस चर्च का फादर सोलोमन को पीछे से हमला करता है। फिर चर्च के फादर को पता चलता है कि सोलोमन एक अच्छा इंसान है। तब सोलोमन को लेकर चर्च के फादर तहखाने में जाते हैं और उस तहखाने में बहुत सारे डीमंस होते हैं। उन डीमन को अल्लाह ने अपने ब्लैक मैजिक से डीमन बनाया होता है। फिर थोड़े ही समय में सोलोमन को पता चल जाता है कि इस चर्च के फादर की हालत ठीक नहीं है। फिर सोलोमन कुछ समझता उससे पहले ही चर्च के फादर उसे उस खड्डे में धक्का दे देते हैं, जिससे नर्क के शैतान उसे पकड़ लेते हैं। फिर सोलोमन उन सबसे लड़कर उस बेसमेंट से थोड़े ही समय बाद बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि सामने वही लुटेरे खड़े हैं जिसने उन्हें पहले बेहोश किया था। तब सुलेमान उन सबको मारकर लुटेरों के सरदार से पूछता है कि तब सरदार कहता है कि वो तो अब तक तो मर चुकी होगी। तब सुलेमान उसे उसी गड्ढे के अंदर गिरा देता है जहाँ उन सभी डीमंस के साथ वो सरदार मारा जाता है। हाँ, सुलेमान एक बार के अंदर बैठा होता है, तभी उसे दो लोग दिखाई देते हैं। ये दो लोग सुलेमान पहले साथी हुआ करते थे। तभी ये दो लोग कहते हैं सुलेमान को कि हमें इन सब की मदद करनी चाहिए और इन सबको छुड़ाना चाहिए। सुलेमान इन सब की बातें नहीं सुनता और अपने ही काम में लगा रहता है। फिर अराची इन सभी गांव वालों को सुई पे लटका देता है। उन सब में सुलेमान भी था। सुलेमान को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अहिल्या मर चुकी थी और वो अब जीना नहीं चाहता था। पर फिर इन सब में एक कस्बा जा रहा था, उसमें अहिल्या होती है। अहिल्या सुलेमान को सुई पे देख लेती है और सुलेमान भी उसे देख लेता है। फिर सुलेमान अपने आप को छुड़ाते हुए सूली से नीचे उतर जाता है। वहाँ पर सुलेमान बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो इन सबसे नहीं लड़ पा रहा था। तभी जो सुलेमान के जो साथी होते हैं वो वापस आके सुलेमान को बचा लेते हैं और एक सही सलामत जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर सुलेमान का इलाज किया जाता है। तभी एक कासल को दिखाया जाता है जहाँ पे अहिल्या को कैद किया गया था। सुलेमान को पता चलता है कि ये कासल तो उसी का पहले घर हुआ करता था। सुलेमान कहता है कि वो पीछे के रास्ते से वहाँ जाएंगे। तभी पीछे के रास्ते से जाते हुए उन्हें वो बिच वापस दिखाई दे जाती है और सुलेमान उसे अपने खंजर से काट देता है। फिर और अराची भी बाहर आ जाता है और अराची और सुलेमान के बीच जंग शुरू हो जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते सुलेमान लड़ते लड़ते इस कैसल के अंदर चला जाता है। कैसल के अंदर जाते ही उसे एक कमरे के अंदर अपने पिता दिखाई देते हैं। उसके पिता को ऐसे देखते ही वो उन बेड़ियों को तोड़ने लगता है, पर ये बेड़ियाँ जादुई थी। फिर सुलेमान कहता है कि उसके भाई के जाने के बाद उसने ये जगह छोड़ दी थी। इतने में ही उसके पिता कहते हैं कि वो नहीं मरा था, मैंने उसका इलाज करवाया था, उसका चेहरा बिगड़ गया था। फिर मैंने उसको बहुत एक शैतान के फरिश्ते ने उससे सौदा किया कि वो उसके बेटे को ठीक कर देगा, बदले में वो उसको काली दुनिया में ले जाएगा। पिता कहते हैं कि वो शैतान का फरिश्ता अभी भी इस कैसल में है, तुम मुझे मार दोगे तो तुम उस शैतान के फरिश्ते तक पहुंच जाओगे। फिर सुलेमान को भी ना चाहते हुए उसके पिता को मारना पड़ता है, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। फिर सुलेमान उस आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि वो फरिश्ता वही है जो शुरुआत में उसे दिखा था। सुलेमान मेलिंड को बचाने के लिए उस केज की तरफ बढ़ता है और उस केज को खोलने की कोशिश करता है। उतने में ही उसका भाई उसे पीछे से हमला करता है और सुलेमान भी उससे कहता है कि हम भाई हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए इस तरह। फिर वो उस जादू की वजह से सुलेमान की बात नहीं सुनता और दोनों भाई लड़ने लगते हैं। उतने में ही सुलेमान शैतान के फरिश्ते को ललकारता है और शैतान का फरिश्ता उस आईने में से एक शैतान को निकालने की कोशिश करता है जो सुलेमान की आत्मा को ले जाएगा नरक में। फिर सुलेमान को भी अपने बड़े भाई से लड़ना पड़ता है, फिर भी सुलेमान को उसे मार डालना पड़ता है और उसके बाद
हमें मेलिलीथ को दिखाया जाता है जो शैतान का फरिश्ता, उसका खून उस आईने के ऊपर छिड़कने वाला था और उसमें से एक शैतान निकलने वाला था जो सोलोमन की आत्मा को नर्क के अंदर ले जाएगा। फिर सोलोमन के सामने वो शैतान खड़ा होता है और उसी समय सोलोमन कहता है कि तुम मेलिलीथ को छोड़ दो, तुम मेरी आत्मा को ले जा सकते हो। और उतने में ही सोलोमन अपनी बंदूक से शैतान के फरिश्ते को गोली मार देता है और फिर उस गोली की वजह से वो शैतान का फरिश्ता उस आईने के अंदर कैद हो जाता है और उस वजह से जो शैतान निकला था आईने से वो भी उस आईने में कैद हो जाता है और सोलोमन के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि सोलोमन ने जितने भी पाप किए थे वो सारे गॉड ने माफ़ कर दिए हैं और सोलोमन की कहानी